सदाफल मास इस्माइल पटेल, आपको तो पता ही है। मेरे घर वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बोले खुद करो तो ठीक है, और हम ना करके भी मेरा नाम ख़राब करने में तुले हुए हैं। अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो उन लोगों को शांति नहीं मिल रही है। अभी भी वो मतलब मुझे और भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। खुद जो करते हैं वो गया, और जो मेरा भाई जो है वो इतने गंदे मुझे कमेंट दे रहा है इंस्टाग्राम पे, और फिर इतने गंदे वो मेरे वीडियोस को कमेंट कर रहा है। उसको तो कुछ नहीं बोल रहे मेरे घर पे, मैं कुछ भी नहीं करती हाँ, तब मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं लोग। और वो रोशनी, जो सब लोग, रोशनी, मुस्कान, खुशी, सबके सब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मारने की धमकी दे रहे हैं, गंदे कमेंट कर रहे हैं। खुद तो एक के साथ नहीं रहते हम, मतलब रोशनी जिसके साथ शादी भी होने वाली है और एक दूसरे लड़के के साथ जिसका नाम करण है, उसके साथ टाइम पास भी कर रही है, उसके साथ रहती है, खाती है, पीती है, सब कुछ करती है, उसके साथ सोती है, सब कुछ करती है। जब वो वहाँ पे पर्वत शॉप पे मैं जहाँ पे काम करती थी, जिसको इन लोगों ने फंसाया है, जिस शॉप के ओनर को, वहाँ पे वो भी काम करता था करण, और ये भी काम करती थी। रोज़ सुबह आते ही उसके बेड पे जाके बैठ जाती थी, उसके साथ सिगरेट पीती थी, सब कुछ करती थी। वो तो किसी ने नहीं बोला उसको, तो जब मैं कुछ ना करके भी मुझे बोल रही है, जबकि उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी किसी और के साथ, तब भी उसको किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और मुस्कान, उसका भी वैसे ही था, जिसके साथ शादी होने वाली थी, और फिर वो भी इमामुल हक, और चुन्ना, उसके साथ उसका भी अफेयर था, उसको भी कुछ नहीं बोला कि उसकी भी किसी शादी फिक्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बस और खुशी, वो तो शादी उसकी तो फिक्स नहीं हुई है, पर वो सिर्फ लड़कों के साथ टाइम पास करती है, लड़कों को सिर्फ टाइम पास के लिए रखती है, यूज़ करती है। ये लोग करे, और हम ना करके भी हम गलत, वो करके भी वो सही है, मतलब हम भी अभी करके दिखाए उन्हीं की तरह, वही चाह रहे हैं कि वो कर भी वो सही है, तो हम ना कर भी गलत है ना। तो फिर मेरी फैमिली वाले सुधरने वाले तो है नहीं, वो लोग सुधरने का तो नाम नहीं ले रहे। मैं बोल रही हूँ मैं दिल्ली में हूँ, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली में आके मिले, बस पीछे से ही भौंक रहे, पीछे से बस गंदे कमेंट देना, ये करना, वो करना। मैं वो तीनों सिर्फ मुझसे एक बात का मैं बदला लेना चाह रहे हैं मुझसे, बस मैंने सिर्फ एक गलती कर दी थी, सिर्फ एक गलती। मुस्कान इसलिए बदला लेना चाह रही है क्योंकि मैंने सिर्फ एक गलती कर दी, जिसके साथ उसकी शादी फिक्स हो गई थी लड़के के साथ में, और वो किसी और के साथ अफेयर कर रही थी। मैंने जिसके साथ उसका अफेयर था ना, वो उसके हस्बैंड को बोल दिया था, और फिर सब कुछ उसके हस्बैंड को प्रूफ भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अपने घर पे भी मैंने उसको प्रूफ ला के दे दिया कि शादी फिक्स हो गई है, फिर भी लड़कों के साथ में अफेयर रख रही है, घूमने जाती है, डेट पे जाती है, सब कुछ कर रही है उनके साथ में। मैंने घर पे अपने सबूत तक ला के दिया, फिर भी मेरे घर पे ना मानने को रेडी नहीं है, मतलब वो इतनी घटिया बन चुकी है, फिर भी मेरे घर पे नहीं मान रहे। इसीलिए इस बात का बदला लेना चाह रही थी मुझसे कि मैंने बोल दिया। और रोशनी तो हद है, वो खुद तो इतनी बेकार है, इतनी घटिया है, खुद तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चे को अबॉर्शन करवा चुकी है, वो खुद का नहीं देख रही है, बस खुद करो तो सही, और मैं कर रही हूँ तो गलत है। जो मैं ना करके भी गलत हूँ, तो अभी मैं करके दिखाऊंगी ना इन लोगों को, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तभी मैं गलत हुई ना, तभी मैं इनको करके दिखाती हूँ ना इन लोगों को, तब देखती हूँ इन लोग मुझे, तब शायद ये लोग मुझे सही करें और उन लोगों को गलत कर दें, तब तो मेरी फैमिली मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे कहीं पर तो चैन से रहने दे नहीं रहे ये लोग। रोशनी ने इतना घटिया काम किया, प्रेग्नेंट हुई, बच्चे को अबॉर्शन करवा दिया उसको, तब भी उसको किसी ने कुछ नहीं बोला घर पे। और मुस्कान ने भी वैसे ही किया, मुस्कान तो टैबलेट खाती थी मुस्कान तो। और फिर खुशी
खुशी का भी ऐसा ही था, उसको भी कोई कुछ नहीं बोल रहे। मतलब वो तीनों अगर कहीं पर भी जाए, किसी के साथ भी रहे, किसी के साथ भी सोकर आए, उनको कुछ नहीं बोलेगा हमारे घर पे। मैं ना करके भी मुझे गलत क्यों? अगर आज मेरी अगर मम्मी होती ना, इन सबको ना रोड पे ला दे चुकी होती। इसलिए इसी बात का तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं सब लोग। जब मैं नहीं करके भी मैं गलत हूँ, वो करके भी वो सही है, तो अभी मैं भी करके दिखाऊंगी ना। वो लोग यही चाहते हैं, ये वो तीनों प्रेग्नेंट हुई, टैबलेट खाएं, सब कुछ कर रही है, तब भी वो सही है। अब ना करके भी गलत है। वाह भाई वाह, सही है, सही है ना। कितना भी वो मतलब कहीं पर भी जाए, किसी के साथ भी रहे, किसी के साथ भी सोए, उनको कुछ नहीं कहेंगे। और वो पुलिस वाले भी चुतिया वैसे ही है, कर्नाटक की पुलिस और गोवा की पुलिस। अभी स्मिता मैडम क्या कर रही है? सो रही हैं? उठाइए उनको जाके कोई और कहिए कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। तब वो सोचेंगी कि उन्होंने किया क्या था। और कर्नाटक की पुलिस भी, सुन लीजिए, जब सच सामने आ जाएगा ना, तब तुम सबको ना माँ याद आ जाएगी अपनी, याद रखना। अभी तुम उछल रहे हो, उड़ रहे हो ना, उड़ लो, जितना उड़ना है, जितना उछलना है उछल लो। एक ना एक दिन तो सच आ ही जाता है सामने। ज़्यादा दिन झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, झूठ को कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है। एक झूठ को संभालने के लिए ना 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तब जाके एक झूठ बनता है। तो एक झूठ के लिए लोग इतना झूठ बोल रहे, इतना हद तक गिर रहे हैं। एक दिन जब सब सामने आ जाएगा ना, इतना नीचे गिरेंगे ना, तब अगर ये लोग आके अगर माफ़ी भी मांगे, अगर पैरों के सामने ज़मीन पे गिर के अगर ये भी करे ना, तब भी मैं इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, तब तक इन लोगों को मैं कभी अपने लाइफ में माफ़ नहीं करने वाली हूँ। कि इन लोगों ने जो मेरे साथ जो किया है ना, अभी तक ये लोग नहीं छोड़ रहे मेरा पीछा। अभी तक मतलब अभी तक भी मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे ये लोग कहीं पे भी। प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, सुष्मिता मैडम तक पहुँचाइए, गोवा की पुलिस और कर्नाटक की पुलिस तक भी पहुँचाइए इस वीडियो को। और जिसको भी मिलना है, तो मैंने ओपन बोल दिया है ना कि यहाँ पे आके मिले। दिल्ली में मैं अभी एक केस यहाँ पे ओपन करना चाहती हूँ, तो फिर वो भी नहीं हो रहा है। उतनी भी हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर। पीठ पीछे ना सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं, याद रखना, पीठ पीछे सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं। अगर जिसके अंदर अगर सामने बात करने की हिम्मत हो ना, आके मुझसे बात करे यहाँ पे, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। तुम लोगों की तरफ झूठ की बुनियाद पे नहीं टिक रही हूँ। तुम लोग कितना झूठ बोलोगे, एक ना एक दिन तो सच बाहर आ जाएगा ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम लोगों ने किया क्या था। और उस दिन तुम लोग अगर देखोगे ना, पर तुम्हारे आगे पीछे मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जब सच सामने आएगा तब तो मैं देखती हूँ, तब मुस्कान क्या करती है, इमामुल हक क्या करता है, और फिर धीरज दोगड़ा क्या करता है, तीनों क्या करेंगे, तब हम भी देखते हैं। ऐसा एक दिन ऐसा होगा ना, ये तीनों तरस जाएंगे अपने इस झूठ से निकलने के लिए ना, तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे ये लोग। इतना घटिया घिनौना जो अभी काम कर रहे हैं ना, करने देते हैं। वो हम सही होकर भी सही रहेंगे, गलत होकर भी सही है। देखते हैं ना किसका साथ देते हैं। ये दुनिया भी कैसी है, देखते हैं यहाँ के लोग कैसे सच का भी साथ देने वाले हैं, या सब झूठ की बुनियाद भी चलती है पूरी दुनिया। ये तो साबित कर दिया उन पुलिस वालों ने। अब देखते हैं ना। बस इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए और स्मिता मैडम तक पहुँचाइए। डबल स्टार गोवा के पोरोरिम पुलिस थाने की मैडम डबल स्टार है सुष्मिता। फिर कर्नाटक पुलिस तक भी पहुँचाइए इस वीडियो को।